नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ऑटो स्टंपिंग असेंबल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की अगर बात करूँ तो ये कंपनी फ्राइडे के दिन लगभग 10% के ऊपर 10% के आसपास 10% के ऊपर तेजी दिखाया था। हालांकि दोस्तों, अगर 5 दिनों की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 25% 20% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया। निचले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, निचले से हायर लेवल तक। हालांकि दोस्तों, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अगेन ये कंपनी 1000 के आसपास जा सकती है। मतलब टाटा ग्रुप की दोस्तों एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ये क्यों तेज़ी दिखाती है, क्यों गिरावट दर्ज करती है, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को पहले कभी टॉप पे बाई किया था, फिर स्टॉक में गिरावट ज़बरदस्त हुई थी। फिर अगेन इस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त इससे भी तेज़ी दिखाई दी थी। बहुत सारे इन्वेस्टर का उम्मीद जो कि जगह था, हो सकता है फिर से बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे भी हैं, जिससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। ऑटोमोटिव स्टंपिंग एंड असेंबल लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कंपनी का एनएससी पे नाम है ASAL। इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में लगभग 10% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी नहीं है। जैसा अगर आप देखेंगे तो ये भी कंपनी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है। इसके रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिले। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, लगभग 820 करोड़ की कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर इस पर ट्रस्ट करते हैं, आप कह सकते हैं कि एक टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, जिसके कारण इस स्टॉक पर रिटेल इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हुए दिख जाते हैं। 1194 मतलब माफ़ करना 1094 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो 428 रुपये देखने को मिला था। हालांकि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 9-10% की तेज़ी दिखा रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मैं इसके हायर लेवल से कैलकुलेट करूंगा तो आप कह सकते हैं कि 20 से 22%, 25% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया है। एक महीने की बात करें तो कंपनी आज भी लगभग 16 से 17% डाउन है, और 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो कंपनी आज भी 40% डाउन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, किस स्टॉक में जिस टाइम पे तेज़ी देखने को मिलती है, आप देखते हैं कि छोटे छोटे तो स्पाइक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एक बड़ा स्पाइक और ये कि सेकेंड स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भी एक रिस्की कंपनी, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वाइट डेट में देखेंगे तो 22%। हालांकि एक साल की अगर बात करें तो 18 से 20% कंपनी डाउन है। लेकिन यहाँ पे जो रोल क्रिएट हो रहा है, जैसा कि 428 रुपये का जो कंपनी का लो आया था, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल से भी ज़्यादा बनाया था। ऑलमोस्ट 1100 रुपये के ऊपर भी मतलब 1100 के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया था। इस हिसाब से अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग आज भी कंपनी 2200% का रिटर्न बना के दे रही है। और इसकी खासियत यही है दोस्तों कि ये स्टॉक एक फ्लैट चल रहा था, लेकिन अचानक से तेज़ी, फिर वापस ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। आप कह सकते हैं 300-250 के आसपास भी कंपनी आई थी, अगेन तेज़ी, वापस आप कह सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट वापस। लेकिन जो तेज़ी देखने को मिली थी, ये वाली तेज़ी सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन जो अभी तक गिरावट हुई है, अभी देखा जाए तो ये किसी भी गिरावट के मतलब कि यहाँ पे मतलब एक बीच नहीं किया है। आप कह सकते हैं ना इसको तोड़ा है ना इसको तोड़ा है। तो हो सकता है दोस्तों, मतलब कि अभी जो तेज़ी देखने को, ये छोटी छोटी तेज़ी है, इसको सस्टेन करना मतलब कि थोड़ा सा ईजी नहीं है। हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर वहीं पे आप मैक्सिमम चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही रिस्की स्टॉक है। लगभग 1600% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी करती क्या है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर होंगे दोस्तों जिनको नहीं मालूम कंपनी क्या करती है। तो सबसे पहले आपसे बताना तो इस कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू आता है, आप कह सकते हैं 95% टाटा मोटर्स ही देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से पैसेंजर कार में, कॉमर्शियल व्हीकल में जो भी इस कंपनी का प्रोडक्ट लगता है, प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है। तो इस कंपनी की अगर मैं मेनली मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो सीट मेटाल से रिलेटेड, स्टंपिंग से रिलेटेड, वेल्डेड से रिलेटेड असेंबल एंड मॉड्यूल फॉर पैसेंजर कार के लिए जो कि कंपनी करती है, मतलब सीट मेटाल बनाती है। सेकंड, इस कंपनी का मतलब कि हालोल में गुजरात में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में इस कंपनी का असेंबल देखने को मिल जाता है। टाटा ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है। 800 करोड़ की कंपनी देखने को मिलती है। पी और इसके ऊपर डेट, लगभग डेट इसका जो देखा जाए 206 का देखने को मिल रहा है। हालांकि डेट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी अपनी डेट को कम करे, मतलब कंपनी माइनस में है, माफ़ करना रिजर्व्स इसके माइनस में है। और डेट की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 99 करोड़ का डेट भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट रिस्की वाला हो गया। सेकंड, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे FIs DIs पहले से भी नहीं थे, आज भी नहीं है। हालांकि पब्लिक और प्रमोटर के पास ही स्टेक देखने को मिल जाता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, सेल्स ग्रोथ इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ अभी रिसेंट में ही बनते हुए दिख रहा है। और हालांकि देखिए दोस्तों, जब इनके एक ही क्लाइंट्स है टाटा मोटर्स, तो सारा इनका जो बिजनेस रहेगा और टाटा मोटर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हुए दिख जाता है। यहाँ पे अगर कंपटीटर की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा संवर्धना आज भी है दोस्तों। मतलब ये तो क्या है, लेफ्ट राइट होते रहते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती है। इसमें देखा जाए तो संवर्धना के बाद ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है।
अभी बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक में दी तो कुछ खासियत है ना, तो फिर इस स्टॉक में तेज़ी क्यों? देखिए दोस्तों, तेज़ी के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो आप कह सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी है और मतलब ईजिली इस कंपनी को 815 रुपये में ऑपरेट किया जाता है। अगर इसका 75% आप 815 का निकाल देंगे तो मार्केट में बहुत ही कम फ्री फ्लोट इसका बचेगा, जो कि देखा है तो 202 करोड़ ही देखने को मिलेगा। मतलब 200 रुपये की ही कंपनी है। इजीली आप इसको समझो कि जो प्रमोटर इसमें है वो अपना डेली सेल परचेज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है उसमें ज़बरदस्त फाइटिंग होती रहती है। उसमें आप कह सकते हैं जो फ्री फ्लोट इसका देखने को मिलता है लगभग 202 करोड़ ही देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से 2 लाख की टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो 26% माल डिलीवरी में उठाया गया है। शेयर अगर यहाँ पे कुछ इसके हाई लोस को देखेंगे तो 18 फरवरी का जो कि लो देखने को मिला था, 18 फरवरी 2025 का 428 रुपये का, जो कि रिसेंट का है। लेकिन अगर तेज़ी की बात करें तो 1094 रुपये का 3 जुलाई को देखने को मिला था। कुछ अनाउंसमेंट है, अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो कुछ भी इतना खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा। तो ऐसे में इस स्टॉक में मुझे करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा। अगर करंट प्राइस बाई करेगा, देखिए सबसे पहले तो मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन हाँ ऐसे में टाटा ग्रुप को बिलोंग करती एक ट्रस्टेड कंपनी है। लेकिन हाँ अगर आप करंट प्राइस बाई करते हैं तो आप इसको 450 तक भी देखने के लिए रेडी रहें। तेज़ी की बात करें तो हो सकता है जल्द से जल्द ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। लेकिन हाँ आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन लेना। 1000 जाना कोई ईजी काम नहीं है, इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप इंडेक्स में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जिस समय रिकवरी आएगी तो ये भी स्टॉक और भी तेज़ी दिखा सकता है। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा अपना खुद का एनालाइज करना, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।